हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र के इस बुक से पॉलिटी, और पॉलिटी में हम आगे आज देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इन दो टॉपिक से मिलाकर के जो भी क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए उनको हम देखेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो भी देखेंगे, और वीडियो के एंड में आपको 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा जो कि आपका रिविजन्स के तौर पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के संबंध में तो यहाँ पे आपको बात करना है, देखिए कि संविधान के भाग 5 जो कि हम संघ के रूप में जानते हैं, वहाँ पे अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक का संघीय कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। और उसी संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी संबंधी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये 53 के फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 53 के फर्स्ट के अंतर्गत। अगर इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर में जाएँ 52, तो वो ध्यान रखिएगा 52 क्या है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसी के संबंध में बात करें कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में तो निहित है, और इसी में और भी चीज़ें कही गई है कि जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं भी कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ जो भी पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से कराते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी जितने भी तीनों सेनाएं हैं, जैसे थल सेना हो गया, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं कि जो 2 बार लगातार, हम कह सकते हैं कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, जैसे 1952 में भी और 1957 में भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान के संदर्भ में, तो अमेरिका में एक व्यक्ति जो 2 बार से अधिकतम राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है, अधिकतम वो 2 बार चुना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी उनका नाम क्या था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इनका समय क्या था, 2007 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौनवें नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि भारतीय के राष्ट्रपति जो होते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के संबंध में, योग्यताएं के संबंध में कौन सा आर्टिकल है, तो ध्यान रखिएगा कि 58 जो होता है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। क्लियर। अगला पॉइंट्स कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया। 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत की पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, कह सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा, तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ध्यान देगा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान रखिएगा, भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है वो कहाँ किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखिए आपातकाल के संदर्भ में हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बात की गई है। पहला जो आपातकाल आता है वो राष्ट्रीय आपातकाल आता है, जो कि 352 के तहत लगता है, और ये अब तक कुल 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, 3 बार लगाया जा चुका है 352 आर्टिकल। अब अगर बात करें को कब कब लगा था, तो पहली बात अगर हम करें तो 1962 में लगा था। कब, 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरी बार 25 जून
1975 को, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात नहीं की, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 356 होता है, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर हम बात करें कि जो 1975 में लगा था, जो कि आंतरिक कह सकते हैं आंतरिक अशांति के कारण लगा था, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी यानी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। ठीक है, अनंत काल तक 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखिए कि वर्ष 1969 में कुछ सप्ताह यानी कि 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति जो थे वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो ये हिदायतुल्लाह, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेकाधिकार के आचरण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का जो कि लिखित परामर्श आवश्यक है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया गया, और वही ये आप देख रहे हैं कि जो 352 है, ठीक है, 352 आर्टिकल में ही किया गया, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बार मंत्रिमंडल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है। वर्ष 1975 में जब आपातकालीन की घोषणा की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऊपर मैंने आपको बताया था फखरुद्दीन अली अहमद, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या फिर तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध व्यापक महत्व से हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन थे, जबकि कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बार लगातार राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे राष्ट्रपति, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे वीवी गिरी और लास्ट में 5वें नंबर पे कह सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये लगातार 5 व्यक्तियों का क्रम है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कार्यकाल के अनुसार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक कॉल आया था ताकि आप राष्ट्रपति बन पाओ, इस टाइप का। तो आप इसके बारे में इनकी फैक्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा लिया था, और वो थी लक्ष्मी सहगल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लक्ष्मी सहगल। कानूनी व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति जो सत्र भंग करने का अधिकार आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है, आपको पता है लोकसभा को इसी के अंतर्गत भंग किया जा सकता है, 85। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में भी भारत में संबोधन करने का अधिकार है, यानी वो मतदान तो नहीं कर सकता लेकिन संबोधन कर सकता है, संसद में संबोधन कर सकते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, संविधान में इसके संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में मौलाना आज़ाद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माना जाता है। और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संसद के द्वारा और संसद के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव का जो पहल करने का अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों को, यानी कि संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, दोनों सदनों को अधिकार है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। तो यही बात हम लोगों ने ऊपर में देखा था। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो कितने समय के अंदर, 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना कराया गया था, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 123 के अनुसार कह सकते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की संबंधी या फिर शक्तियों का वर्णन किया गया। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अधिनियम के तहत, तो कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनको अधिकार दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम नहीं करते, सदस्य नहीं होते। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय में होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि वो सांसद नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम की बात की जा रही है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, ये पता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, सेम टू सेम जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया, यानी कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, वो हम सभी चीज़ों को देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना उपराष्ट्रपति से की जा सकती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बताइए कि क्या होते हैं, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। आपको पता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस आर्टिकल में कहा गया, 63 में कहा गया कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, वो संसद सदस्य नहीं होते, यानी कि सांसद नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था होती है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, और वो आर्टिकल कौन सा है, एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। तो वो आर्टिकल होता है 143, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 143। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं या फिर करता है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो भी विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ही देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। पूर्ण निर्वाचन की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पुनः निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 57 करेक्ट होगा। 52 हम लोगों ने देखा था क्या था कि भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होंगे, और 53 में हम लोगों ने देखा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। ठीक है। और 58 की अगर हम बात करें तो 58 में क्या बात कही जाती है कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होने की, जो भी योग्यताएं होंगी वो राष्ट्रपति की 58 में बात कही गई है, और पुनः निर्वाचन के लिए बात यहाँ पे 57 में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। डी करेक्ट है। महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में आर्टिकल 61 है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए कि 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है। और 65 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 में है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल से संबंधित 67 में दिया गया, ठीक है। 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये बात की जाती है। और 61 का संबंध तो आपने देखा ही था महाभियोग की प्रक्रिया से, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, और वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग कहते हैं कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, साथ ही साथ राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और पांडुचेरी के जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि तो विधानसभा के नामांकित जो किए गए सदस्य वो नहीं लेते। डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है, बिहार एसआई का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है जून महीने के लिए, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो यार देर मत कीजिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और आज आपका सेट 1 स्टार्ट भी हो चुका है, तो आप जा कर के आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपका चल रहा है बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो अगर आपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आप स्टोर में जा कर के वहाँ से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को आप मटेरियल्स को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।